नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा सप्तम की संस्कृत पीयूषम पुस्तक से 10वां पाठ 10 निम्ब तरोह साक्ष्यम पाठ का वाचन और इसका अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। निम्ब का अर्थ होता है नींबू, तरोह का अर्थ तरु का मतलब होता है वृक्ष। क्योंकि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है इसलिए तरोह रूप लिखा गया है, और साक्ष्यम मतलब गवाही, तो नींबू के वृक्ष की गवाही, ये इस पाठ का अर्थ है। प्रारंभ करते हैं पाठ का अर्थ। पुरा एकस्मिन् ग्रामे मनोहरः धर्मचंदश्च द्वे मित्रे प्रतिवसताः। पुरा प्राचीन काल में यानी पहले समय में एक गांव में मनोहर और धर्मचंद नाम के दो मित्र रहते थे। तौ विदेशात् धनम अर्जयित्वा नीतवन्तौ। वे दोनों विदेश से धन एकत्र करके यानी कमाकर नीतवन्तौ लेकर आए। तौ विचारितवन्तौ यद गृहे इदं धनम सुरक्षितम न स्यात्। उन दोनों ने विचार किया कि घर में यह धन सुरक्षित नहीं है। एवं विमर्शे तद धनम एकस्य वृक्षस्य मूले गर्तं विधाय निक्षिप्तवन्तौ। इस प्रकार विचार करके उस धन को एक वृक्ष की मूले मतलब जड़ में गड्ढा बनाकर, विधाय मतलब बनाकर या गड्ढा खोदकर, निक्षिप्तवन्तौ मतलब रख दिया। इस प्रकार विचार करके या सोचकर उस धन को एक वृक्ष की जड़ में गड्ढा बनाकर या गड्ढा खोदकर उसमें रख दिया। द्वयोः मध्ये परस्परम मतैक्यम अभवत्। दोनों के बीच में, किसके? मनोहर और धर्मचंद के बीच में, उन दोनों के मध्य यानी बीच में आपस में एक मत हुआ, एक विचार किया उन दोनों ने। मतैक्यम, देखिए यहाँ पर वृद्धि संधि है, दो मात्राएं आपको दिखाई दे रही हैं। मैंने इस तरह का आपको ट्रिक पहले भी बताई है। तो मत धन एक्यम बनेगा, तो यहाँ पे देखिए वृद्धि संधि का ये उदाहरण है। तो दोनों के बीच में आपस में एक मत हुआ, एक विचार हुआ। यस्मै आवश्यकता भविष्यति, कि जिसको भी आवश्यकता होगी, किसकी? जो धन रखा है उन्होंने पेड़ की जड़ में, तो जिसको भी आवश्यकता होगी वह सा अप्रेण सह आगत्य निष्कासयति, वह दूसरे के साथ आकर धन निकाल लेगा। क्या करेगा? दूसरे के साथ, यानी अकेले आकर वो धन को नहीं निकाल सकता है, दोनों का होना आवश्यक है। तो आगे देखिए कहानी में क्या हुआ। देखिए ये दोनों मित्र हैं और यहाँ पर पेड़ के नीचे, नींबू का पेड़ है, उसके नीचे गड्ढा बना रहे हैं और उसमें उन्होंने अपना धन रख दिया है। अब आगे क्या हुआ देखिए कहानी में। मनोहरा सरलाहा सत्यनिष्ठा च आसीत्। मनोहर सरल यानी सीधे स्वभाव का और सत्यनिष्ठ था यानी सत्य बोलता था। किंतु धर्मचंदा अतीब चतुरः छद्म बुद्धिश्च आसीत्। किंतु धर्मचंद अतीब मतलब बहुत, चतुर यानी चालाक और छल कपट वाली बुद्धि का था। धर्मचंदाः अन्येभ्यो निभृतं गत्वा सर्वं धनम आहृतवान्। धर्मचंद ने दूसरे दिन जाकर सर्वम धनम, सारा धन, आहृतवान मतलब निकाल लिया। उस गड्ढे में जो धन छिपाया रखा था कि आवश्यकता पड़ने पर हम दोनों आएंगे, जिसको भी आवश्यकता होगी, लेकिन आएंगे दोनों। तो उसने क्या करा धर्मचंद ने, कि धर्मचंद ने अगले दिन जाकर सारा धन निकाल लिया। ततश्च धर्मचंदा मनोहरम अवोचत, और उसके बाद जब उसने धन निकाल लिया धर्मचंद ने, तो उसके बाद धर्मचंद मनोहर से बोला, हे मित्र चलतु, हे मित्र चलो, किंचित धनम आहृतवान, कुछ धन ले आए। दौ अपि वृक्षस्य अंतिकम आगतवन्तौ। दोनों वृक्ष के पास आ गए। तत्र धनम नासीत्, वहाँ धन नहीं था। धर्मचंदा मनोहरम आक्षिप्तवान, धर्मचंद ने मनोहर पर आक्षेप लगाया यानी कि उस पर आरोप लगाया। यत्तेन धनम अपहृतम इति, कि उसने धन अपहृतम मतलब चुरा लिया है, धन को वो निकाल कर ले गया है। ततस्तौ विवदमानौ राजनम प्रति गच्छता, तब वे दोनों झगड़ते हुए राजा की ओर गए यानी राजा के पास गए। द्वयोः विवादं श्रुत्वा राजा अब्रवीत्,
दोनों के झगड़े को सुनकर राजा बोला। क्या बोला राजा? भवतु नाम श्वः निम्ब वृक्षस्य साक्ष्यम अवाप्य एव कश्चित् निर्णयः भविता। भवतु नाम ठीक है, श्वः कल नींबू के वृक्ष की गवाही को प्राप्त करके, अवाप्य मतलब प्राप्त करके, साक्ष्य मतलब गवाही को प्राप्त करके ही कोई निर्णय होगा। सत्यनिष्ठा मनोहराः विचारितवान यद इदमेव समीचीनम। सत्यनिष्ठ यानी कि जो सत्य बोलता था हमेशा, वो मनोहर ने विचार किया यद इदमेव समीचीनम कि यही ठीक है। समीचीनम मतलब ठीक है। निम्ब तरुहु असत्यम न वक्ष्यति। नींबू का पेड़ असत्य यानी झूठ नहीं बोलेगा। धर्मचंदो अपि प्रसन्न आसीत। धर्मचंद भी प्रसन्न था। अप्रेध्यु राजा द्वाभ्याम से निम्ब वृक्षम प्रत्यगच्छत। अप्रेध्यु मतलब अगले दिन राजा दोनों के साथ नींबू के वृक्ष के ओर गए, यानी नींबू के वृक्ष के पास पहुँचे। तै सह समुत्सुकानां जनानां सम्मर्दाः अपि आसीत्। उनके साथ, किनके साथ? राजा और जो दोनों मित्र थे, धर्मचंद और मनोहर, तो उनके साथ उत्सुक ये जानने के लिए, और जनता भी उत्सुक थी कि ये जो दोनों में झगड़ा हुआ है, और धन ये जानने के लिए कि ये धन किसके पास है। तो जनता भी क्या थी कि जनानाम जो लोगों की, सम्मर्दा मतलब भीड़ भी थी, उनके साथ उत्सुक, यह सब कुछ जानने के लिए उत्सुक लोगों की भीड़ भी थी। ते सर्वे सत्यम ज्ञातुम वांछन्ति स्म। वे सब भी सत्य जानना चाहते थे। राजा निम्ब वृक्षम पृष्ठवान। राजा ने नींबू के वृक्ष से पूछा, हे निम्बदेव कथय, हे निम्बदेव कहो, धनम केन अपहृतम। धन किसने अपहृत किया यानी चुराया है। अपहृतम का मतलब होता है हरण करना। तो यहाँ पर धन कोई व्यक्ति नहीं है कि उसका हरण किया जाए, तो यहाँ पे अपहृतम का मतलब जो लगाया जाएगा उसका अर्थ होगा चुराना। तो उन्होंने पूछा, हे निम्बदेव कहो, धन किसने चुराया है। मनोहरेण इति निम्ब मूलात् स्वरः प्रकटिता। मनोहर के द्वारा, मनोहरेण मनोहर के द्वारा, इति ऐसा, नींबू के मूल से यानी नींबू का जो वृक्ष था उसकी जड़ से स्वर प्रकटित हुआ, सामने आया। यानी कि नींबू के पेड़ की जो जड़ थी उससे ये स्वर निकला, ये आवाज आई। एतत् श्रुत्वा मनोहरा बाष्पकंठा रुरोध अब्रवीत च। ऐसा सुनकर, यानी कि ये बात जो कही यहाँ पर, तो यह सुनकर मनोहर बाष्पकंठा आंसुओं से भरे हुए कंठ से रोता हुआ बोला। तो आंसुओं से, बाष्प का मतलब है आंसू। संस्कृत भाषा में आंसुओं के लिए बाष्प शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और अश्रु शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जब किसी व्यक्ति को बहुत रोना आ रहा होता है तो उसका गला जो है रुंध जाता है, और जब वो रोते रोते कुछ बोलता है तो उस समय उसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं हो पाती है। तो बाष्पकंठा क्या हो गया, ये सुनकर मनोहर आंसुओं से रुंधे हुए कंठ से रोते हुए बोला, यानी उसका गला रुक गया, ठीक से वो बात नहीं कह पा रहा था। क्या बोला वो? महाराज, हे महाराज, ईश निम्ब तरु असत्यम वक्तुम नार्हति। यह नींबू का पेड़ झूठ नहीं कह सकता है, यानी इसको ये झूठ कहने योग्य नहीं है। यह नींबू का पेड़ झूठ नहीं कह सकता है। अत्र काचित छद्म योजना वर्तते। या इस विषय में कोई छद्म मतलब छल कपट की योजना है, यहाँ पर कोई छल किया गया है, कोई धोखा किया गया है। अहम सद्या एव प्रमाणितम करोमि। मैं शीघ्र ही, सद्या मतलब शीघ्र और एव का मतलब ही, मैं शीघ्र ही प्रमाणित करूँगा। तो कैसे प्रमाणित करेगा देखिए, अब आगे उसने पाठ में बताया। देखिए यहाँ पर चित्र में क्या हो रहा है वो यहाँ पर नीचे बताएंगे आपको, इसमें देखिएगा।
मनोहरा शुष्केन ईंधनम सहृत वृक्षमूले निधाय अग्निम प्रज्वालितवान। मनोहर ने सूखी लकड़ियों से, ईंधन होता है जो जैसे चूल्हा अंगीठी ये जलाते हैं तो उसमें लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जिस स्थान पर पेड़ है तो वहाँ पर क्या क्या होंगे ईंधन के रूप में, देखिए या तो वृक्ष की सूखी हुई पत्तियाँ होंगी या लकड़ियाँ होंगी छोटी छोटी। तो उसने क्या किया मनोहर ने सूखे ईंधन को सहरते मतलब इकट्ठा करके वृक्ष के मूल में, वृक्ष की जड़ में रखकर अग्नि को जला दिया। तत्काल में वृक्ष मूलात, उसी समय वृक्ष के मूल से रक्षतु इति स्वर संयोगा श्रुता, रक्षा करो ऐसा स्वर सुनाई दिया। राजा सैनिकान आदिष्टवान, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। तत्रयोपि भवेत् तं बहि आनयतु, वहाँ भी तत्रयोपि वहाँ से उसको बाहर लाया गया। तत्रयोपि वहाँ से उसको बाहर लाया गया, वहाँ पर कोई था तो उसको बाहर लाया गया। सैनिकाः वृक्षकोटरे स्थितं जनम बहि आनीतवन्तः, सैनिकों ने वृक्ष की खोखले में, कोटर मतलब खोखला, जब बहुत बड़ा वृक्ष होता है तो उसमें जो है जैसे सांप है या कोई पक्षी है तो उसमें रहने के लिए अपना घर बना लेते हैं। तो उसमें बहुत गहरा बहुत बड़े बड़े आपने कभी देखे होंगे तो उसमें गोल गोल ऐसे करके घर से बन जाते हैं खोखल। तो उस खोखल में क्या था, वृक्ष के खोखल में स्थित व्यक्ति को बाहर ले आए। कौन ले आए? सैनिक। तम दृष्टवा सर्वे विस्मृता आसन, उसको देखकर, किसको? जो व्यक्ति को वो बाहर सैनिक लेकर आए थे उसको देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। यतो ही स धर्मचंदस्य वृद्धा पिता आसीत्, क्योंकि वह धर्मचंद का बूढ़ा पिता था। राजा सर्वमपि ज्ञातवान, राजा को सब कुछ ज्ञात हो गया, यानी राजा सब कुछ समझ गया। स पितरम पुत्रं च कारागारे निक्षिप्तवान, उसने पिता और पुत्र को जेल में डाल दिया। अपि च, और भी, तत्सर्वं धनम सपुरस्कारम मनोहराय समर्पय तम सभाजितवान, और भी उन दोनों को तो उसने, राजा ने क्या करा? जेल में डाल दिया। और क्या करा? और भी तत्सर्वम, उनका सब धन पुरस्कार सहित, सपुरस्कारम पुरस्कार सहित मनोहर को समर्पय मतलब देकर, तम सभाजितवान, सभाजितवान मतलब पुरस्कृत किया। उस संपूर्ण धन को पुरस्कार सहित यानी धन भी दे दिया राजा ने। किसको? मनोहर को। जो किसने लिया था? धर्मचंद ने सारा निकाल लिया था। उस धन को उसने धर्मचंद से ले लिया और क्या करा? उस संपूर्ण धन को पुरस्कार के साथ, और उस मनोहर को पुरस्कार भी दिया, धन भी दे दिया वो और पुरस्कार भी दिया। तो इसका अर्थ क्या होगा? और भी तत्सर्वम, उस संपूर्ण धन को पुरस्कार के साथ मनोहर को समर्पण मतलब देकर तम उसको सम्मानित किया, उसको पुरस्कृत किया। आज के लिए इतना ही। ये इस पाठ का अर्थ पूर्ण हुआ। और आपको यदि कोई इस पाठ के अर्थ को समझने में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और यदि आपको पाठ का अर्थ अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना विचार लिखकर भेजिए। आज के लिए इतना ही। इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।